हे बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? एक से बढ़कर एक नमूनों से भरपूर हमारी आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ऐसे महान हस्तियों से मिलवाएंगे जिनके कारनामे देखने के बाद आपके मुंह से भी बस एक ही शब्द निकलेगा, वाह मोदी जी वाह वाह। अब आपको तो पता ही होगा कि आईफोन के अंदर 3.5mm जैक तो होता नहीं है। अब लोगों की इस समस्या का समाधान देखिए इस भाई ने कैसे चुटकियों में निकाल दिया। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just feel अगर आपके फ़ोन के अंदर भी 3.5mm जैक नहीं है तो आपको बस एक ड्रिल मशीन लेनी है और कर देना है अपने फ़ोन के अंदर छेद। जादूगर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस भाई के जैसा जादूगर आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। जादूगर है क्या? तेरे घर पे जादूगर आया था? इस महान जादूगर ने जो असंभव कारनामा किया है उसे देखने के बाद तो मुझे राहुल गांधी का ये वाला भाषण याद आ गया। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। नींबू के बढ़ते दामों से परेशान होकर आजकल के लोग घरों में असली नींबू मिर्च की जगह प्लास्टिक के नींबू मिर्च ही लटकाने लगे हैं। भाई साहब, इसे कहते हैं भगवान को चूना लगाना। चूतिया बनाया तुमको। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसी हरकतें करने वालों को नरक में गर्म तेल के अंदर बेसन में डुबोकर तला जाएगा। इस कलयुग के दौर में इंसान तो इंसान, आजकल के लोग ऊपर वाले को भी धोखा देने लगे हैं। बात तो सही है। अब आप एक नज़र जरा इस नींबू की शिकंजी वाले पर डालिए। सादा लेमन 8 रुपए, नींबू लेमन 12 रुपए। ऐसी गेल चौधी हरकतें तो लोग भांग का नशा चढ़ने के बाद भी नहीं करते। जो हरकत इस दुकान वाले ने खुल्लम खुल्ला कर डाली, सच में इसे कहते हैं खुलकर चूना लगाना। इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पर कोई शादी नहीं बल्कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। इन महान हस्तियों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने भूखे शेरों के झुंड को एक साथ आज़ाद कर दिया हो। भाई साहब, इतने भूखे रिश्तेदारों को शादी में बुलाने से तो अच्छा बंदा अकेला ही शादी कर ले। बताओ, इन बुलक्कड़ों को देखने के बाद तो बेचारे दूल्हे के समाज में क्या इज्जत बची होगी। अब दोस्तों के सामने कोई चीज़ खाना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, लेकिन ये बात इस भाई को कौन समझाए। ये बेचारा इन गुड़िया के बालों को खाने ही वाला था कि तभी इसके हरामी दोस्त किसी भूखे शेर की तरह अपने शिकार पर लपक पड़ते हैं। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। और हाँ, इतना ही नहीं, आखिर में जैसे तैसे करके जो एक टुकड़ा इस भाई के पास बच गया था वो इस भूखे शेर ने लपक लिया और ये बेचारा बस मुंह में लार टपकाए इन्हें देखता रह गया। हरामी दोस्तों से याद आया, अब आप जरा इस वीडियो को देखिए जिसमें कैसे एक हरामी दोस्त अपने दूसरे दोस्त को परेशान कर रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद तो मेरा बस ऊपर वाले से इतना कहना है कि दुश्मन भले ही 10 देना, लेकिन ऐसे हरामी दोस्त किसी को मत देना। अब इस नमूने ने आगे जो कांड किया है उसे देखने के बाद तो आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा होगा। भाई साहब, क्या जमाना आ गया है। आजकल के चोरों से तो बेचारे गटर के ढक्कन भी सेफ नहीं है। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या? भाई, अगर तुझे चोरी करनी थी तो कोई ढंग की चीज चुराता। अब भला गटर का ढक्कन कौन चुराता है? इस गटर के ढक्कन को बेचकर ये नमूना अमीर बने न बने, लेकिन इसकी आने वाली पीढ़ी जरूर गरीब बन जाएगी।
ये दो चमकते लौंडे इस दुकान में आते हैं और थोड़ा आजू बाजू देखने के बाद अपना खुफिया मिशन शुरू करते हैं। कोई इस लौंडे को समझाओ कि जिस जगह तुझे बोतल डाल रहा है वहाँ पहले से तेरी एक बोतल लटक रही है, पहले तो उसे संभाल, बाद में इसे संभालना। बाकी एक बात तो है, इस शैम्पू की औलाद ने लोगों को हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो इसके चड्डी से जो बोतल निकली उसे देखने का मज़ा अलग आया और बाद में ये खुद गिरा, वो मज़ा अलग। इस खबर को पढ़ने के बाद तो देश के बेवड़ों का हाल कुछ ऐसा हो गया है। मुझे तो इस दुकान वाले को देखने के बाद लगने लगा कि दुनिया में थोड़ी बहुत ही सही लेकिन इंसानियत आज भी जिंदा है। बाकी यहाँ पर तो लोग पैसे को फ्री में पानी तक नहीं पिलाते हैं और ये भाई तो सीधा अमृत पिला रहा है, अमृत। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। इस भले दुकान वाले की भले को देखकर तो देश के शराबियों के दिल से बस एक ही शब्द निकल रहा होगा, इतनी खुशी मुझे। पैरों तले जमीन खिसकने वाली कहावत तो आपने केवल सुनी होगी, लेकिन अब उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देख लो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। ये 5 दोस्त यहाँ खड़े होकर देश के विकास पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी यहाँ कुछ ऐसा कांड हो जाता है। और इतना ही नहीं, इस कारनामे में जो बची कुछ कसर बाकी रह गई थी वो इस बाइक ने पूरी कर दी। ये भी सीधा उन लोगों के ऊपर ही जाकर गिरी। अबे चलो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, मुझे तो अंडो। अब गांव वालों ने सरकार से गांव में पक्की सड़क बनाने को कहा था। गांव वालों की इस मांग को पूरा करते हुए सरकार ने गांव में ये बना दिया। इस सड़क को बनाने के बाद सरकार ने गांव वालों से कहा कि पहले इतने से इस्तेमाल करो, फिर पसंद आने पर पूरी बना देंगे। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझेगा। देश की इस सबसे लंबी सड़क के साथ हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पे खत्म होती है। बाकी अगर आप चाहे तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही दोनों में से किसी एक वीडियो को देखकर अपना टाइम पास कर सकते हैं।